फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग का क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते हैं कि जिस पर्सन ने आपके साथ उसकी नजर में जो गलत किया है, हो सकता है आपको लगे ना लगे, पर उससे जरूर लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया था किसी वक्त, उसका बोझ आज बहुत भारी उसके दिल पर है, उसके सीने पर इसका बोझ बहुत भारी है। क्यों ऐसा उसने क्या किया, आइए देखते हैं आज की रीडिंग में, और वो किस तरह की सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहा है या गुजर रही है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। द पर्सन who wronged you in some or other way is feeling heavily guilty about it. What he or she is going through, all shall be cleared in this reading. हो जाता है कभी कभी किसी से गलती हो जाती है फ्रेंड्स। कई बार आपको शायद वो बात इतनी बड़ी ना भी लगे भी, जो भी है, पर उस पर्सन के दिल पर बहुत सारा बोझ है इस वक्त। किस प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है इंसान, क्या कुछ महसूस कर रहा है इस वक्त, ये सब आज की रीडिंग में हम देखेंगे। जोश में कई बार लोग गलतियां कर देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं और फिर उसकी प्राइस बहुत लंबे समय तक पे भी करते हैं। ऐसा होता ही नहीं है दुनिया में कि कोई आपको चोट पहुंचाए और उसके बाद उसकी जिंदगी सुकून से निकल जाए, ऐसा होता ही नहीं। फ्रेंड्स, ये पर्सन मॉरल लेवल पे गिल्ट बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। डिप्रेशन का भी कार्ड आप देख रहे हैं, ये कार्ड 8 ऑफ कप्स, मून, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है इस वक्त। ये पर्सन सीवियर मॉरल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। मॉरल डिप्रेशन मतलब कि उसे लगता है ये पर्सन को जो उसने किया सही नहीं किया। उस वक्त जोश में, उस वक्त कुछ फायदे के लिए, किसी एडवांटेज के लिए आपको धोखा दिया, आपके साथ बेईमानी की, आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों का साथ दिया, आपके साथ जो लड़ रहे थे बजाय आपके साथ खड़े होने के उनका साथ दिया। आपके बारे में जो रूमर्स फैलाए जाते थे ऐसे लोगों के जरिए जो आपके खिलाफ थे, क्योंकि ये पर्सन का आपके साथ बॉन्डिंग था। देखो, सबसे ज्यादा आपको कब किसी की हरकत पे चोट पहुंचती है, जब आपका उस पर ट्रस्ट हो, जब आपको पता है हाँ ये पर्सन गलत है और गलत ही करने वाला है, गलत ही करने वाली है, तो उसके गलत करने से आपको इतना धक्का नहीं लगता। लेकिन इस पर्सन का आपसे रिलेशन कुछ और तरह का था, बहुत गहरा था, उसमें ट्रस्ट था। आपको ये लगता था ये पर्सन किसी भी हाल में आपका साथ नहीं छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद ये हुआ, उसने आपको धोखा दिया, आपके साथ बेईमानी की, ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर जो कि आपके खिलाफ थे, जो ऑलरेडी आपको तकलीफ पहुंचा रहे थे, आपको चोट पे चोट दे रहे थे। आपकी जो फैमिली की हैप्पीनेस थी, आपके जो लविंग रिलेशंस थे, वो सबको नुकसान पहुंचाया कुछ लोगों के कॉन्स्पिरेसी ने, कुछ लोगों के षड्यंत्र ने, और उसमें साथ देने वाले ये पर्सन थे जिसका आपको बहुत गहरा दुख लगा। हो सकता है वक्त के साथ आप शायद इस बात को भूल गए, आप इसमें से निकल आए, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर लिया, आप ध्यान देने लगे आने वाली लाइफ पे। आपने ये सोचना छोड़ दिया होगा कि जो हुआ सो हुआ, चलो जाने दो, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन आपके प्यार भरे रिश्तों में दरारें जरूर आई कुछ लोगों की वजह से, और उन लोगों का साथ देने वाले ये पर्सन थे। अब बाकी के लोगों को कुछ लगे ना लगे, लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत धक्का, बहुत चोट महसूस हो रही है इस वक्त। क्यों? क्योंकि उसका जो एक इमोशनल या जो बोलते ना ब्रेन पे इस वक्त काबू नहीं है।
जब इंसान बहुत ज्यादा गिल्ट में बहुत लंबे समय तक रहता है तो उसके ऊपर डिप्रेशन हावी हो जाता है, उसका ब्रेन काम नहीं करता, उसके अपने जो रिलेशंस है उस पर इन चीजों का असर होने लगता है, उसकी अपनी एक हैप्पीनेस पे इसका असर होने लगता है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये महसूस होता है कि ये जस्टिस ही है, ये कर्मा ही है उसका, कि उसको ये सब आज फेस करना पड़ रहा है। उसके घर में लड़ाई झगड़े, उसके रिलेशनशिप्स इस वक्त बिगड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उसके घर को किसी की नजर खा गई है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लगता है कि कहीं आपकी आह इसको ना लगी हो, आपका कोई कर्ज इनको ना लगा हो। ये डर, ये ग्लानि भाव, ये गिल्ट इस पर्सन को अंदर ही अंदर खाता जा रहा है। कहना बहुत कुछ चाहता है, ये आपको बहुत कुछ चाहती है आपको कहना। इनके दिल पर, दिमाग पर बहुत ज्यादा गहरा असर हो रहा है इस वक्त उनकी लाइफ की जो सिचुएशंस है उसकी वजह से। हो सकता है कई केसेस में इन्होंने आपको इनडायरेक्टली आपसे माफी मांग ली हो, डायरेक्टली माफी मांग ली हो, लेकिन कई केसेस में मैं देख रही हूं इन्होंने अभी तक आपसे कुछ कहा नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं हो रही, ये आते हैं आपकी तरफ लेकिन फिर घबरा के मुड़कर चले जाते हैं कि कहीं आप उनको कुछ ऐसा ना कह दे जो सुनना वो नहीं चाहते, जबकि गलती उन्हीं की रही होगी। आपको स्टॉक करते हैं, आपके डे टू डे लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है इन चीजों को भी ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इनसे कुछ कहते नहीं बनता। इनको बहुत डर खाता जा रहा है। इनको लगता है कि अगर इन्होंने दुनिया से जाने से पहले आपसे माफी नहीं मांगी तो ना जाने कौन सा गजब हो जाएगा इनकी लाइफ में। हो सकता है ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि कहीं आप जो वो अभी तक आपके दिल का हाल नहीं जान पाए हैं, उनको नहीं पता आपके दिल में क्या चल रहा है। इतना जरूर पता है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है, अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स जो हो रही है उनकी लाइफ में, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है इस वक्त, वो शायद आपकी बद्दुआ है, शायद आपका कर्स है। लेकिन कई केसेस में मुझे लगता है आपसे अगर माफी मांग चुके हैं ये लोग, तब तो ये बात चलो एक तरह से आई गई हो गई, क्योंकि एक बार आप माफ कर देते हैं, कर्मा तो उसे फिर भी मिलता ही है, उसको फिर भी उस चक्की में से पिसना तो पड़ता है, लेकिन शायद उसका प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन जो लोग आपसे माफी मांग नहीं पाए हैं उन पर तो इसका बहुत ज्यादा दबाव है इस वक्त। सीवियर डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेन फंक्शनिंग का इम्बैलेंस हो रहा है, हार्ट चक्र उनका वीक हो रहा है, कहना बहुत कुछ चाहते कह नहीं रहे, क्योंकि उनकी वजह से जैसे आपके रिलेशनशिप्स में कभी ना कभी कोई नुकसान हुआ था, आपकी लाइफ में नुकसान हुआ था, ऐसे आज उनकी तरफ उनके साथ यही सब हो रहा है। कई बार उनकी लाइफ में शायद कुछ गलत ना भी होता हो, लेकिन जो उनका गिल्ट है ना, जो उनका ग्लानि भाव है, वो उनको इतना वीक कर देता है मॉरली और इमोशनली और फिजिकली कि उनसे गलतियां होने लग जाती। कर्मा उनसे ये सब करवाता भी है। अगर कई लोग होते हैं जो गिल्ट फील ही नहीं करते, उन्होंने कुछ भी किया हो उनको गिल्ट फील नहीं होता, ऐसे में जो कर्मा का रिजल्ट है शायद बहुत देर से मिलता है, मिलता जरूर है लेकिन उसमें देर हो जाती है। लेकिन कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं, जैसे ये पर्सन है, इस वक्त ये क्यों सेंसिटिव हो गए कि इनके साथ वही सब हो रहा है, ऑलमोस्ट शायद जो आपके साथ हुआ उससे भी ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वक्त आ गया वो आपसे माफी मांग ले ताकि वो खुद को हील कर सके। कई लोग क्या करते हैं, वक्त के साथ अपने जो गलत काम है, अपनी जो गलतियां हैं, उन पर पर्दा डाल के खुद को ही माफ करके भूल जाते हैं। लेकिन इनमें एक चीज अच्छी है कि आपसे माफी की चाह रखते हैं, माफी की उम्मीद रखते हैं। वो चाहते हैं आप सब कुछ भूलकर उन्हें भी आगे बढ़ने दे। मैंने कहा ना, हो सकता है आप तो भूल भी चुके हैं, आप तो खुद आगे बढ़ भी चुके हैं। आपके ये 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स दिखा रहे हैं, वर्ल्ड कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप तो एक हैप्पी जोन में फिर भी आ गए हैं, या आपने तसल्ली कर ली है कि जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। लेकिन इस पर्सन को अभी तक यही लगता है कि शायद आपकी वजह से, आपकी आह जो है उसकी वजह से उसकी लाइफ इस वक्त डिस्टर्बेंसेस में है। तो फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन रहेगा, आई फॉरगिव यू। मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें माफ करती हूं। इससे कम लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग, उससे भी कम तो एक सिंपल सा यस हो गया। इस इंसान को अगर इससे कोई राहत मिलने वाली होगी तो जरूर मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली होगी तो इसका मतलब उसका कर्मा अभी और उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा।
वर्ल्ड और जस्टिस कार्ड है तो डेफिनेटली कर्मा तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन आपके माफी देने से, शायद आप अगर दिल में भी दे दें तो उसको कुछ ना कुछ राहत जरूर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, मैं पर्सनल रीडिंग्स सिर्फ मेल के जरिए बुकिंग लेती हूं। व्हाट्सएप नंबर कहीं नहीं मैं देती हूं आपको जब तक कि आपकी मुझसे मेल पर बात ना हो जाए। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, मेल कीजिए, कमेंट सेक्शन में कुछ मत लिखिए, ना ही अपना फोन नंबर और ना ही अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि वहां मैं आपको इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं देने वाली हूं। और बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स कि आप मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, मुझे एनकरेज करते हैं, मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हैं। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करती हूं आपके इस प्यार के लिए। Thank you so much. Love you all. See you soon. Your friend Madhura. Bye-bye.